इसमें माघ मेला की तर्ज पर कुंभ मेले की तरह यह भी चमकता हुआ दिखाई दे। तिगड़ी और गढ़ के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहती है और उसी के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए। याद करिए, सत्र के पहले आस्था पर प्रहार होता था, कावड़ यात्रा रोक दी जाती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था, इन लोगों के द्वारा जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे चलते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सरकारें मौन होती थी, न यहां पे दुर्गा पूजा होने दी जाती थी, न कावड़ यात्रा चलने दी जाती थी, न रामनवमी की शोभा यात्रा निकल पाती थी, न जन्माष्टमी के अवसर पर कोई आयोजन हो पाते थे। 2017 में आपकी सरकार बनी, आज कावड़ यात्रा में कोई रोक नहीं, आज रामनवमी की शोभा यात्रा पे कोई रोक नहीं, आज प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोई रोक नहीं। तिगरी मेला में जाने वाले श्रद्धालु जनों को सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, आस्था का सम्मान करती है, उसे हर स्तर पर सहयोग करती है और विकास के लिए इतने बड़े बड़े परियोजनाएं आ रही हैं। ये परियोजनाएं केवल परियोजना नहीं है बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं भविष्य की उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर, क्योंकि ये योजनाएं आपकी केवल स्पीड ही नहीं बढ़ाएगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी और जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना ही आर्थिक समृद्धि भी होगी। उस आर्थिक समृद्धि के नए आयाम छूता हुआ अमरोहा जनपद आगे बढ़ेगा और इसी के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारा फोकस था कि अमरोहा जुड़े और अब तो अमरोहा उसके माध्यम से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, दिल्ली की दूरी कम हुई है। 17 में मैं आया था तब मुझे लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है और अब मुझे लगता है जब मैं आपके लोकप्रिय सांसद से पूछता हूं कि आप बताइए तंवर जी कितना समय लगता है आपको अमरोहा से दिल्ली पहुंचने में, वो कहते हैं लेकिन डेढ़ से पौने 2 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं। जेवर की दूरी कम कर दी गई है, यानी यहां का खाद्यान्न पैदा करने वाला आम उत्पादक बागवान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्गो के माध्यम से आसानी से अपनी उपज को पहुंचा सकता है। बहनों और भाइयों, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए विकास भी है। जो प्रस्ताव हमारे सामने हमारे जनप्रतिनिधि देते हैं, श्री राजीव तरारा ने, श्री महेंद्र खड़गवंशी ने, श्री तंवर जी ने जो भी प्रस्ताव हमारे सामने दिए हैं, उन सभी प्रस्तावों को हम लोग जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं, पैसा अवमुक्त कर रहे हैं। पैसे की कमी विकास कार्यों के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए संवेदना चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए, इसके लिए नीति चाहिए और उसके लिए विशुद्ध उस प्रकार की नियत भी चाहिए। जब नियति न हो और नीति ही न हो, कुछ भी नहीं हो सकता। और यही तो पिछली सरकारों में था। होता कैसे? हर जिले में दंगे होते थे, 17 के पहले हर जगह में दंगे, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। पहली बार हुआ है, हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के लिए केवल 2 जगह है, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह उसके लिए नहीं होगी। हम लोगों ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। बहनों और भाइयों, आज सुरक्षा का मॉडल यूपी दे रहा है। हर बेटी को सुरक्षा है, हर व्यापारी को सुरक्षा है, और जब सुरक्षा आती है तो सुशासन लेके आती है। सुशासन
समृद्धि लेके आती है, निवेश आता है तो समृद्धि आती है, नौजवान के लिए रोजगार का पिटारा खुलता है। अब मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती निकलती है, नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं, पुलिस हो या फिर किसी भी विभाग का, उस विभाग में अमरोहा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, धनौरा का नौजवान भी उसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है।